दोस्तों, आज मैं आपको सूरह अल बकर की 9वीं आयत बताने जा रही हूँ। वे कहते तो हैं कि हम ईमान लाए हैं। यहाँ पर मुनाफिक के बारे में बात हो रही है, मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है, लेकिन वास्तव में वे ईमानदार नहीं हैं। वे धोखा देते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं और इस बात को समझते नहीं। इस आयत में मुनाफिकों मतलब कि कपटियों का ज़िक्र किया गया है, जो ज़बान से तो यह दावा करते थे कि वे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं था। वे इस्लाम के सच्चे अनुयायी नहीं थे और भीतर से इस्लाम के खिलाफ साजिश रचते थे। धोखा देने की मानसिकता। मुनाफिक लोग अपने धोखे में यह सोचते थे कि वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने ही आप को धोखा दे रहे थे। अल्लाह से कुछ भी छिपाना संभव नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर दिल के अंदर की बात जानता है। मुनाफिक समझते नहीं थे कि उनका यह धोखा और कपट वास्तव में उन्हीं के खिलाफ जा रहा है। उनकी मक्कारी और झूठी चालें खुद उनके लिए नुकसानदेह थी, क्योंकि वे दुनिया में तो छिप सकते थे, लेकिन अल्लाह के सामने उनके सारे गुनाह उजागर थे। ईमानदारी का महत्व। इस आयत में एक महत्वपूर्ण सबक यह भी है कि सिर्फ ज़बानी दावे काफ़ी नहीं होते। अल्लाह के सामने ईमानदारी और दिल की सच्चाई का बहुत महत्व है। अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए या दुनिया को धोखा देने के लिए ईमान का दावा करता है, तो वह अल्लाह के नज़दीक ईमानदार नहीं है। यह आयत उन लोगों के बारे में है जो ज़बान से इस्लाम स्वीकार करने का दावा करते थे, लेकिन दिल से अल्लाह और इस्लाम के प्रति वफादार नहीं थे। इस प्रकार के लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। यह आयत इस्लाम की मूलभूत शिक्षा देती है कि सिर्फ दिखावे से ईमान नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल से अल्लाह पर यकीन और इस्लामी शिक्षाओं का पालन ज़रूरी है। ईमानदारी और सच्चाई इस्लाम के मूल तत्व हैं। किसी को धोखा देने का प्रयास, खासकर अल्लाह को, वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। कुरान और हदीस के अनुसार जो लोग ईमानदार नहीं होते, यानी मुनाफिक, कपटी होते हैं, उनके लिए अल्लाह ने कड़ी सज़ा निर्धारित की है। मुनाफिक वह होते हैं जो ज़बान से तो इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन दिल में सच्चा ईमान नहीं रखते। वे अंदर से अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ होते हैं और अपनी मक्कारी से अल्लाह और मुसलमानों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुरान में सख्त चेतावनियाँ दी गई हैं। मुनाफिक अपने धोखे के कारण दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से वंचित रहते हैं। वे हमेशा चिंताओं, भय और संदेहों में घिरे रहते हैं। उनका जीवन अस्थिर होता है और उनकी योजनाएं अक्सर असफल हो जाती हैं। दुनिया में भले ही वे सफल दिखाई दें, लेकिन वास्तविक में उन्हें सुकून और आंतरिक शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। कुरान में यह बताया गया है कि मुनाफिकों के लिए आखिरत में बहुत कठोर सज़ा है।